करीमा के अंदर कामयाब लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों को आगाह कर रहा है। क्या लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने आप को गुनाहों से बचाता है और अपने आप का जो है इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स का तज़किया करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान, फलाह पाली ऐसे लोगों ने जो इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक किया करते हैं। एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करता है, वो इंसान ये देखता है मेरे अंदर ये कमियां मौजूद है, मेरे अंदर ये गुनाह मौजूद है। एक इंसान जब अपने नफ्स के अंदर गुनाहों को देखता है, वो इंसान अगर अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लेता है, यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स का तज़किया कर रहा है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर ये मुज़्दा सुना रहा है कि यही है वो इंसान जो दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी फलाह पाने वाले हैं। यानी ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जो लोग इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करते हैं। जब इस आयत करीमा के तफसीर को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के तफसीर में सबसे पहले नंबर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर एक इंसान के अंदर गुनाह मौजूद हो और ऐसे गुनाह जो कबीरा गुनाहों में से हो, वो गुनाह जो कबीरा गुनाह में से हो, कबाइर में से हो, यानी एक इंसान अगर शिर्क की गिलाजत में एक इंसान इस दुनिया के अंदर पड़ा हुआ है तो उस इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स का तज़किया करे। अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर बदकारी के कामों में मुलव्विस है तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने नफ्स का तज़किया करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए इस आयत करीमा के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है और एक दूसरे आयत करीमा के अंदर ऐसे लोगों को खबरदार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के अंदर मैसेज दे रहा है, ऐसे लोगों को आगाह कर रहा है, ऐसे लोगों को तंबीह कर रहा है जिस इंसान ने अपने नफ्स के अंदर गुनाहों को पाया, जिस इंसान ने देखा कि मेरे नफ्स के अंदर ये गुनाह मौजूद है, मेरे नफ्स के अंदर ये गुनाह पाई जा रही है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। यही है वो इंसान जिसने अपने नफ्स को मिट्टी पलीद कर ली, यही है वो इंसान जिसने अपने नफ्स को मिट्टी में मिला लिया, और यही है वो इंसान जो दुनिया के अंदर भी बेमुराद हो गया और आखिरत के अंदर भी मुराद को नहीं पहुंचेगा। यानी ये इंसान दुनिया के अंदर भी बेमुराद हो गया और आखिरत के अंदर भी बेमुराद होने वाला है, जिसने अपने नफ्स के अंदर गुनाहों को पाया और अपने नफ्स से गुनाहों को दूर नहीं किया, अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया। इन दोनों आयत करीमा के अंदर, एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का मुज़्दा सुनाया, तो दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की तनज़्ज़ुल की तरफ इशारा किया जो इंसान अपने नफ्स का तज़किया नहीं करते हैं। वो इंसान ये जानता है मैं जिस रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ ये रास्ता गलत है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर कारोबार करता है, वो इंसान ये जानता है कि ये रास्ता हराम है, ये कारोबार हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक इंसान उस कारोबार से अपने आप को नहीं रोकता है, एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और के आस्थाने पर जाकर के अपने जबीन नियाज को खम करता है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाह में मुलव्विस है और वो इंसान ये जानता है कि ये गुनाह है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान अपने नफ्स को गुनाहों से पाक नहीं करता, यही है वो इंसान जिसने अपने नफ्स को मिट्टी पलीद कर ली। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त का तज़किरा किया जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार हो गया, अपने नफ्स से गुनाहों को पाक नहीं किया, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक नहीं किया और गुनाहों के दलदल में फंस करके अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हम उसे दुनिया के अंदर भी
भी मजा चखाते हैं, अजाब का मजा चखाते हैं। हमने तुमसे पहले कितने ऐसी कौमों को इस दुनिया के अंदर और इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा करके रख दिया, जिस कौम ने जाना कि ये गुनाह है लेकिन गुनाह समझने के बावजूद भी उस गुनाह से बाज आने की कोशिश नहीं की, उस गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। आइए एक आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है, दुनिया वाले लोगों को तंबीह कर रहा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को इस आयत करीमा के अंदर तंबीह कर रहा है। दुनिया वाले लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरोगे, रब्बे कायनात के ऊपर ईमान नहीं लाओगे और गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो हम तुम्हारे लिए बरकत के दरवाजे को बंद कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, अपने समाज का आप जायजा ले ले, अपने समाज के अंदर तायराना नजर दौड़ाए, कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इस दुनिया के अंदर अच्छा खासा रुपया तो कमाता है लेकिन उनकी गुनाहों की वजह से, उसके दिलों के अंदर खौफ खुदा न होने की वजह से, जब एक इंसान गुनाहों की दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारता है तो ऐसे लोगों की रोजियों के अंदर बरकत नहीं होता है। वो इंसान इस दुनिया के अंदर रुपया तो कमाता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस तो कर लेता है लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम की तमाम लोगों को ये मैसेज दे रहा है, ऐ लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो हम तुम्हारे लिए बरकत के दरवाजे को बंद कर देंगे और हमने तुमसे पहले लोगों को लिए हमने बरकत के दरवाजे को बंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है, ऐ मेरे नबी, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये करीब वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाते और रब्बे कायनात के ऊपर ईमान ले आते तो हम इसके लिए बरकत के दरवाजे को खोल देते। लेकिन इन लोगों ने ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके अपनी जिंदगी को गुजारा, ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ ज़दा होकर के अपनी जिंदगी को गुजारा, ना ही अपने नफ्स से अपने नफ्स का तज़किया किया, ना ही अपने नफ्स से गुनाहों को दूर किया, जिसके पादाश में हमने बरकत के दरवाजे को बंद कर दिया। हमने ऐसे लोगों के लिए बरकत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब इन लोगों ने गुनाहों को चुना, गुनाहों के रास्ते को सेलेक्ट किया तो हमने ऐसे लोगों के लिए बरकत के दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर ठहर जाने के बाद जब हम दूसरी आयत करीमा का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है ऐसी ऐसी कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया से खाने की चीजें अता किया करते थे। ऐसे कौम इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया से खाने की चीजें अता किया करते थे। उस कौम वाली की जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उस खाने वाली चीजों को उठाए और अपनी जबान के अंदर रखे और उसे खा जाए, बस इतनी जिम्मेदारी थी। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए आज हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम सुबह उठते हैं और शाम तक रोजियों की तलाश में भटकते रहते हैं, रोजियां तलाश करते हैं, तब जाकर के हम और आप एक वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी खाया करते हैं। लेकिन वो कौमें ऐसी थी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया से खाने की चीजें अता किया करते थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उठाए और खा ले। मेरे अजीज साथियों, जब इस कौम वालों ने इस दुनिया के अंदर नाफरमानी की, गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए बरकत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर दूसरे टुकड़े के अंदर वाज़े कर रहा है, जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है तो हम ऐसे लोगों के लिए बरकत के दरवाजे को बंद कर दिया करते हैं, हम ऐसे लोगों से बरकत को छीन लिया करते हैं। और दूसरी सजा ये है, जब एक इंसान गुनाह करने लगता है तो दूसरा नुकसान ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को नाजिल कर देता है, ऐसे लोगों को इस दुनिया के अंदर अजाब का मजा चखा देता है। वो लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर रहा है। अल्लाह
रब्बुल आलमीन कह रहा है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। है दुनिया वाले लोगों, जब इन लोगों ने मेरी वहदानियत के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया, जब इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसूलों को नहीं माना, रब्बे कायनात की उसूलों को पसे पुश्त डाल दिया, तो हमने इस कौम को इसकी करतूतों की वजह से पकड़ लिया, हमने इस कौम वाले के ऊपर अज़ाब को नाजिल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। इनकी करतूतों की वजह से, इनकी गुनाहों की वजह से हमने इन लोगों को जकड़ लिया, हमने इन लोगों को अज़ाब में मुलव्विस कर दिया, हमने ऐसे लोगों के ऊपर अज़ाब को नाजिल कर दिया। जब इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान नहीं लाया और गुनाहों से इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, तो हमने ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को नाजिल कर दिया। मेरे अजीज साथियों, इसी का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत करीमा के अंदर खींच रहा है और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कौम की हवलनाकी का तज़किरा कर रहा है जिस कौम ने इस दुनिया के अंदर असर और रसूख वाली जिंदगी पाई, जिस कौम ने इस दुनिया के अंदर ताकतवर वाली जिंदगी गुजारी, लेकिन उसने दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की उसूलों को पसे पुश्त डाला और गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया। जब आप तारीख का मुताला करेंगे, कुरान मजीद का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी कौमें दुनिया के अंदर गुजरी है जो ताकत के मामले में दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी कौम को पैदा ही नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है, ऐ मेरे नबी, क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने उस कौम वाले लोगों के साथ क्या मुआमला किया? ऐ मेरे नबी, क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या मुआमला किया? वो कौम वाले ऐसे थे, वो कौम वाले ऐसे थे जो लोग इस दुनिया के अंदर पत्थरों को तराश करके अपने लिए सुकूनत की जगह बनाया करते थे, जिसके ताकतवरी की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे आयत करीमा के अंदर दे रहा है अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। ये कौमें ऐसी हुआ करती थी, इतनी ताकतवर कौमें इस दुनिया के अंदर हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इस जैसे कौम को इस दुनिया के अंदर दोबारा पैदा नहीं किया है। कौम आद जो इस दुनिया के अंदर पत्थरों को तराश करके अपने लिए महल बनाया करते थे, बड़े से बड़े चट्टानों को तराश करके अपने लिए महल बनाया करते थे और सुकूनत की जगह बनाया करते थे। वो लोगों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें कितनी ताकतवर कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, ऐ मेरे नबी, क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने उस कौम वाले लोगों के साथ क्या मुआमला किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया। जो अजाब को मुसल्लत किया गुनाहों की वजह से और इस दुनिया के अंदर बदकारी के कामों के इर्तिकाब की वजह से आज हमारी जिंदगी गुनाहों के अंदर कट रही है, हमारी जिंदगी बदकारी में कट रही है। हमें और आपको अपने ग़रीबान के अंदर झांक करके देखने की जरूरत है, आज हम किस हालत में अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इसी कौम की तरफ इरशाद फरमाते हुए बयान कर रहा है कि जब हमने इस कौम वाले लोगों को दुनिया के अंदर ताकतवर बनाया, कुव्वत वाला बनाया, हमने इस कौम को इस दुनिया के अंदर असर और रसूख वाली जिंदगी अता कर दी, लेकिन जब हमने इस कौम वाले लोगों की तरफ अपने नबी को भेजा और जब मैंने इन लोगों के ऊपर अपने उसूल को नाफिज किया, तो इन कौम वालों ने मेरे उसूल के ऊपर ईमान लाने से इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इला आदिन
अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और उम्मत मुहम्मदिया को इस आयत करीमा से मैसेज दे रहा है, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, अगर तुम आज इस दुनिया के अंदर अपने नबी की बातों के ऊपर अमल नहीं कर रहे हो तो सुनो, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अपने नबियों की बातों को नहीं माना, अपने रसूलों की बातों के ऊपर ईमान नहीं लाया, ऐसे लोगों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ए हूद अलैहिस्सलाम अपने कौम वाले लोगों के दरमियान में जाए, अपने कौम वाले लोगों के सामने जाए, हमने तेरी कौम वालों को इस दुनिया के अंदर असर और रुसूख वाली जिंदगी अता कर दी है, हमने तेरे कौम वालों को दुनिया के अंदर जमीन का खलीफा बना दिया है, हमने तेरे कौम वालों को दुनिया के अंदर असर और रुसूख वाली जिंदगी अता कर दी है। अपने कौम वालों से कहो कि वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करे और इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात से डर करके अपनी जिंदगी को गुजारे। उनसे ये कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई तुम्हारे लिए माबूद बरहक नहीं है, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है, तुम उसके अलावा किसी और के सामने सजदा न करो। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वाले लोगों के दरमियान में जाते हैं और अपने कौम वालों से कहते हैं, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर असर और रुसूख वाली जिंदगी अता कर दी है, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करो। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वाले लोगों के दरमियान में जाते हैं और अपने कौम वाले लोगों से कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और ताकतवर बनाया, कुव्वत वाला बनाया, तुम अल्लाह की इबादत करो इस दुनिया के अंदर और अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा न करो। लेकिन उस कौम वाले लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने से इनकार किया, रब कायनात के ऊपर ईमान लाने से इनकार किया। कौम वाले जवाब देते हैं, ए हजरत हूद, हम तो तुम्हें नबी मानने के लिए तैयार नहीं है, हम तो तुम्हें अपना मैसेंजर मानने के लिए तैयार नहीं है और हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है, हम तेरे रब के सामने सजदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम आद के लोग जवाब दे देते हैं और गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों के ऊपर इस दुनिया के अंदर अजाब को नाजिल करता है, इस कौम वाले लोगों के ऊपर अपने अजाब को नाजिल करता है, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन 29वें पारे के अंदर खींच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की गवाही नहीं देता है, रब्बे कायनात को अपना रब मानने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने नबी के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर देता है, अपने नबी की हदीसों के ऊपर अमल करने से इनकार कर देता है, तो हम ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को नाजिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया, हमने कौम आद को तेज तुंद हवाओं के जरिए हलाक कर दिया, हमने कौम आद के ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दिया, हमने तेज तुंद हवाओं को कौम आद के ऊपर मुसल्लत कर दिया और हमने इस कौम वाले लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर उसी मंजर को वाज़ेह कर रहा है, उसी अजाब के हवलनाकी की तरफ इशारा कर रहा है। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाज़ेह कर रहा है कि हमने इस कौम वाले लोगों के ऊपर कितने दिनों तक अजाब को मुसल्लत करके रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हमने 7 दिन और 8 रात तक हमने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत करके रखा। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, आज
आज हमारी जिंदगी भी गुनाहों में कट रही है, आज हमारी जिंदगी बदकारी के कामों में कट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर भी अजाब को मुसल्लत कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि रब्ब कायनात हमारे ऊपर अजाब को नाजिल कर दे। ये कौम इस तरह हुआ करते थे जो इस दुनिया के अंदर मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा कह कर के पुकारा करते थे कि हमसे बड़ा ताकतवर कौम तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब को नाजिल कर रहा है जो कौम इस दुनिया के अंदर ये समझा करते थे और इस बात की दुहाई दिया करते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौम तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने गुनाहों से गले लगाया, गुनाहों को गले से लगाया और गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारा, जिस गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजारने की पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हवलनाकी की तरफ इशारा कर रहा है कि हमने सिर्फ इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को नाज़िल नहीं किया, बल्कि हमने इस कौम वाले लोगों को तबाह बर्बाद किया, इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा करके रख दिया। इस कौम की हालत क्या हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर वाज़िह कर रहा है। हुसूमन फतरल कौम फीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इस कौम की हालत ये हुई कि ये कौम वाले जब अजाब में मुसल्लत किए गए, जब हमने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया तो इसकी हालत ये थी कि जिस तरह खजूर के सड़े हुए तने जमीन के ऊपर पड़े के पड़े रह जाते हैं, इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें, इनका जिस्म जमीन के ऊपर बिल्कुल इसी तरह पड़ा का पड़ा रह गया जिस तरह खजूर के सड़े हुए तने जमीन के ऊपर पड़े के पड़े रह जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज हम इस दुनिया के अंदर खानदान के ऊपर गुरूर करते हैं, इस दुनिया के अंदर मालदारी के ऊपर गुरूर करते हैं, इस दुनिया के अंदर हम और आप असर और रसूख वाली जिंदगी के ऊपर गुरूर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम चीजों का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर कर दिया। अगर खानदान के ऊपर गुरूर है तो वो कौमें ऐसी थी जो इस दुनिया के अंदर मन अशद्दु मिन्ना कह करके पुकारा करते थे, हमसे बड़ा ताकतवर कौम कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे कौम के ऊपर भी अजाब को नाजिल किया और उसके वजूद को इस दुनिया के अंदर खत्म कर दिया। मेरे अजीज साथियों, क्यों अल्लाह ने अजाब को नाजिल किया? गुनाहों की वजह से, गुनाहों की वजह से, बदकारी के कामों की वजह से। आज हमारे समाज के अंदर एक गुनाह नहीं, आज हमारे समाज के अंदर दो गुनाह नहीं, बल्कि सैकड़ों गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के बारे में हम और आप आयत करीमा सुनते हैं, जिन गुनाहों के बारे में हम और आप अहादीस मुबारका सुना करते हैं। लेकिन क्या मजाल कि हम उस अहादीस के ऊपर अमल कर लें, क्या मजाल कि हम आयत करीमा के ऊपर अमली जामा पहना ले। मेरे अजीज साथियों, कई तरह की गुनाहें आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है। तो गुनाहों के एक नुकसान ये है कि जब एक इंसान गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है और जब पूरा समाज गुनाहों में संलिप्त हो जाता है, जब पूरा समाज गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे समाज से बरकत के दरवाजे को बंद कर देता है और अजाब को नाजिल कर देता है, अजाब में मुब्तला कर देता है। मेरे अजीज साथियों, गुनाह का दो नुकसान, सबसे पहले नंबर पर एक तो ये कि बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दूसरा ये कि ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को नाजिल कर दिया जाता है, अजाब से दो चार कर दिया जाता है। तीसरा नुकसान, जब एक इंसान गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है तो तीसरा नुकसान ये है, जब एक इंसान अकेले गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है और गुनाहों के दलदल में फंस जाता है तो तीसरा नुकसान एक इंसान के लिए ये है कि उसकी जिंदगी इस दुनिया के अंदर तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी इस दुनिया के अंदर तंग कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर ज़िक्र इलाही से एराज़ करता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की नसीहतों को नहीं मानता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाता है, जिस चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वाले लोगों को रोका है, अगर वो इंसान उन
चीजों से अपने आप को नहीं बचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मईशतन ज़नका, तो हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया करते हैं, हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंगी में मुब्तला कर दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कितने ऐसे सेठ आपको मिलेंगे जिसके पास दुनिया के अंदर मालो दौलत है, जिसके पास दुनिया के अंदर मालो दौलत की रेल पेल मौजूद है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। सारी की सारी आशाइश की चीजें मौजूद है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर राहत नहीं है। जब एक इंसान रात के वक्त बिस्तर के ऊपर सोने के लिए जाता है तो उनकी आंखों के अंदर नींद नहीं आती है, वो इंसान सही से सो भी नहीं पाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजह को बयान कर रहा है, जब एक इंसान गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है, गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, तो हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी को हम तंगी में मुब्तला कर दिया करते हैं जो इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो तीसरा नुकसान ये, जब एक इंसान गुनाहों के दलदल में फंस जाता है और गुनाहगारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया करते हैं। और चौथे नंबर पर, जब एक इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है और गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो ऐसे लोगों का दिल जो है वो सख्त हो जाता है, ऐसे लोगों का दिल सियाह हो जाता है, ऐसे लोगों का दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है, जब एक इंसान बार बार गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, बार बार गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर जंग लग जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, इस आयत करीमा के अंदर ये मैसेज दे रहा है, जब एक इंसान बार बार गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो गुनाहों की वजह से और बुराइयों की वजह से, बदकारी के कामों की वजह से ऐसे लोगों की दिलों के अंदर जंग लग जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं कि जब एक इंसान एक गुनाह के काम का इर्तिकाब कर लेता है तो ऐसे लोगों के दिलों के अंदर एक सियाह नुक्ता डाल दिया जाता है। जब एक इंसान एक गुनाह करता है तो उस इंसान के दिल के अंदर एक सियाह धब्बा लिख दिया जाता है, एक सियाह नुक्ता लिख दिया जाता है। अगर वो इंसान उस गुनाह के बाद, उस सियाह नुक्ता पड़ जाने के बाद अगर एक इंसान तौबा कर लेता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेता है, रब्बे कायनात के सामने अपने जबीन नियाज़ को खम करके अगर अल्लाह से तौबा कर लेता है और उस गुनाह के करीब दोबारा न जाने का अज़्म मुसम्मम कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल से उस सियाह नुक्ते को खत्म कर देता है। लेकिन अगर एक इंसान तौबा करने के बाद अगर एक इंसान तौबा नहीं करता है और बार बार गुनाहों में दवामगी बरतता है, वो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता ही रहता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता ही रहता है, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है, जिसके वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के अंदर बयान करते हैं, जिस इंसान का दिल मुकम्मल सियाह हो जाए, जिस इंसान का दिल मुकम्मल काला हो जाए, अब वो इंसान इस दुनिया के अंदर धड़ल्ले से गुनाहों का इर्तिकाब करेगा। आज हम इस दुनिया के अंदर इस बात का मुशाहिदा भी करते हैं, इस बात को अपनी नजरों से देखा भी करते हैं। एक इंसान है जो इस दुनिया के अंदर धड़ल्ले से बुराइयों को अंजाम दे रहा है, एक इंसान इस दुनिया के अंदर खुलेआम बदकारी के कामों का इर्तिकाब कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब एक इंसान गुनाह करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है, और सियाह हो जाने की वजह से, काला हो जाने की वजह से उस इंसान के आंखों से शर्म नाम की चीज खत्म हो जाती है और वो इंसान खुलेआम गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है।
जब एक इंसान गुनाहों में तमामगी बरतता है तो उसकी वजह से एक इंसान का दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। और जिस इंसान का दिल सियाह हो जाए फिर दोबारा वो इंसान बदकारी के काम करने में, गुनाहों के काम करने में वो इंसान शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, आइए और कई आयत करीमा, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की हवालाकी की तरफ इशारा किया कि जिस इंसान का दिल गुनाहों की वजह से सियाह हो जाए, गुनाहों की वजह से काला हो जाए, ऐसे लोगों को मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये वही इंसान है जो इस दुनिया के अंदर नसीहत को नहीं समझता, यही वो इंसान है जो अपनी नजरों से किसी चीज को नहीं देखता और अपने कानों से सही चीजों को सुनने की भी कोशिश नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले लोगों को इस आयत करीमा के जरिए ये मैसेज दे रहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने बहुत से जिन्नों को और बहुत से इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। हमने बहुत से जिन्नों को और बहुत से इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। और जहन्नमी लोगों की क्वालिटी ये है, जहन्नमी लोगों की सिम्टम्स ये है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है ऐसे लोगों की सबसे पहली क्वालिटी ये है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने ऐसे लोगों को दिल तो अता किया लेकिन ये लोग अपने दिल से सही चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। यानी वो इंसान, जो इंसान इस दुनिया के अंदर उसके पास दिल तो है लेकिन अपने दिल से सही चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर ठहर जाने के बाद अपने समाज का मुशाहिदा करें, अपने समाज के अंदर दायरा नजर दौड़ाएं। कितने ऐसे गुनाह, जिन गुनाहों के बारे में हमारे सामने आयत करीमा मौजूद है। आज हम दुनिया के अंदर दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करते हैं, इस बात के ऊपर आयत करीमा मौजूद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो तुम दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा न करो। लेकिन एक इंसान के पास दिल है, एक इंसान के पास अक्ल व फहम है, लेकिन वो इंसान इस आयत करीमा को सुनने के बावजूद भी इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने समाज का मुशाहिदा करें, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने भाइयों की जमीनों को गस्ब करके बैठा है, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने पड़ोसियों की जमीनों को दबाए हुए बैठा है, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो यतीमों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवाओं की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसने अपने बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं दिया। मेरे अजीज साथियों, कितनी बुराइयां आज हमारे समाज के अंदर मौजूद है। एक इंसान के पास अकल है, एक इंसान के पास दिमाग है, एक इंसान के पास दिल तो है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। अपने गरिबान के अंदर झांक करके देखे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल सियाह हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल काला हो चुका है गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से, बदकारियों के इर्तिकाब की वजह से, कहीं हमारा दिल सियाह तो नहीं हो चुका है। यही वजह है कि आज हम आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं कर पाते, यही वजह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर हदीस मुबारका के ऊपर अमली जामा नहीं पहना पाते। कितने ऐसे लोग हैं जो शराब नोशी करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सिगरेट और बीड़ी, तंबाकू जैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और चीजों को मैं बयान कर दूं, हमें तो यहाँ तक पता चला कि इस करिए के अंदर, इस बस्ती के अंदर और इस बस्ती के कुर्बो जवार के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं जो इस दुनिया के अंदर ड्रग्स से इस्तेमाल करते हैं और हीरोइन जैसे नशावर चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों एक इंसान मुस्लिम समाज के अंदर है, मुस्लिम मुआशरे के अंदर है, बाप नमाजी है, बाप हाजी है, लेकिन उसका बेटा नशावर चीजों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल सियाह हो चुका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के अंदर इस्लामी तालीमात नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने घरों से इस्लामी तालीमात को खत्म कर दिया है। आज हमारी घर की माएँ और बहनें बेपर्दगी के साथ बाजारों के अंदर घुमा करती है, ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस दुनिया के
अंदर तय्यूसियत की हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये सारे के सारे गुनाह, ये सारी की सारी जरासीम उस वक्त जन्म लेती है जब एक इंसान का दिल सियाह हो जाता है, जब एक इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। लेकिन जिस वक्त एक इंसान का दिल जिंदा है, जिस वक्त एक इंसान का दिल साफ और शफाफ है, अगर वो इंसान बेपर्दगी के ऊपर आयत करीमा सुनेगा, फौरन अपने घरों के अंदर बेपर्दगी वाले आयत करीमा को नाफिज करेगा। नहीं मेरी बेटी, तुम बेपर्दगी के साथ बाहर नहीं जा सकते, नहीं मेरी बीवी, तुम बेपर्दगी के साथ बाहर नहीं जा सकते। रब्बे कायनात का हुक्म है, आखिरी नबी का हुक्म है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम अमल नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दिल सियाह हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल काला हो चुका है? ये नुकसान है जब एक इंसान गुनाहों के ऊपर तवामगी बरतता है, बार बार गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जानने के बावजूद भी अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक नहीं करता। यही वो इंसान है जिसका दिल सियाह हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर दूसरे सिम्टम की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, जब एक इंसान का दिल सियाह हो जाता है, जब एक इंसान का दिल काला हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर, उनके पास आँख तो है, उनके पास बीनाई तो है, उनकी आंखों के अंदर बीनाई तो है, लेकिन वो इंसान उन चीजों को नहीं देखता है जिन चीजों को उसे दुनिया के अंदर देखना चाहिए था। उनके घर के नौजवान बेराह रवि के शिकार हो चुके हैं, उनके घर की माएँ और बहनें जो है इर्तिदाद के फितने के अंदर मुलव्वस हो चुकी है। वो इंसान ये चीज देखने के लिए तैयार नहीं है। कितने ऐसे लोग आपको समाज के अंदर मिलेंगे जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीनाई इस दुनिया के अंदर अता नहीं की है, जिसकी आंखों के अंदर बीनाई नहीं है। ऐसे इंसान से अगर सवाल किया जाए, ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए कि रब्बे कायनात ने तुम्हारी आंखों के अंदर बीनाई नहीं दी है, अगर तुम्हें इस दुनिया के अंदर बीनाई अता कर दिया जाए, तुम्हारी आंखों के अंदर रोशनी अता कर दिया जाए, तो तुम सबसे पहले क्या चीज देखना चाहोगे? वो इंसान यही कहेगा कि हम तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को देखना चाहेंगे। लेकिन एक इंसान है, एक इंसान से सवाल किया जाता है, एक इंसान से ये पूछा जाता है कि तुम दुनिया के अंदर सबसे पहले क्या चीज देखना चाहोगे? वो इंसान कहता है कि मैं तो सबसे पहले कलामे मजीद को देखना चाहूंगा। आज हमारे पास बिनाई मौजूद है, हमारी आंखों के अंदर रोशनी मौजूद है, लेकिन हम और आप उन चीजों को नहीं देखते जिन चीजों को हमें देखना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आंखों के अंदर रोशनी अता की है, हम इस दुनिया के अंदर खुद कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, हम इस दुनिया के अंदर कलामे मजीद की तिलावत करें और तिलावत में अपनी जिंदगी को गुजारें। लेकिन आज हमारी और आपकी रविश ये बन चुकी है, हमारे हाथों के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल आ जाती है और हम और आप इस दुनिया के अंदर यूट्यूब की दुनिया में चले जाते हैं और न जाने इस तरह की कॉमेडी वीडियो को देखा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान आज इस दुनिया के अंदर हंसने के लिए यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर हंसता है, ऐसे लोगों का दिल मुर्दा हो जाता है। और आज हमारी और आपकी रविश ये बन चुकी है, रब्बे कायनात ने हमें इस दुनिया के अंदर आंखें अता की है, हमारी आंखों के अंदर रोशनी अता करती है, लेकिन हमारी जिंदगी बदकारी में कट रही है, गुनाहगारी में कट रही है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। हमने ऐसे लोगों को आंखें तो अता करती है, लेकिन एक इंसान अपनी आंखों से उन चीजों को नहीं देखता जिन चीजों को उसे देखना चाहिए, जिन चीजों का उसे मुशाहिदा करना चाहिए। दूसरे सिम्टम्स, तीसरी सिम्टम्स ये है जिसको मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने ऐसे लोगों को कान तो अता किया है, लेकिन अपने कान से उन चीजों को नहीं सुनता जिन चीजों को उसे सुनना चाहिए, और वो इंसान वही चीजें सुनता है जिन चीजों को उसे नहीं सुनना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ज़िम्न में और इस आयत करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने ग़रीबान के अंदर झांक करके देखें, क्या आज हम और आप इस आयत करीमा के मिस्दाक नहीं है? अगर हम और
और आप सही दिल से अगर तसव्वुर करने की कोशिश करेंगे तो इस आयत करीमा के जुमरे में हम और आप आ रहे हैं। आज हमारा दिल सियाह हो चुका है, हमारा दिल काला हो चुका है, हम आयत करीमा को नहीं समझ सकते, हम आयत करीमा के ऊपर और आयत करीमा के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाते और हम अपनी आंखों से उन चीजों को देखते भी नहीं जिन चीजों को हमें देखना चाहिए। आज अगर समाज के अंदर किसी के ऊपर जुल्म होता है, किसी इंसान के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाती है, एक इंसान जानने के बावजूद वो इंसान जानता है कि उस इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो इंसान आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर आंखें तो है लेकिन अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अगर एक इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटी मौजूद है, अगर एक इंसान के अंदर ये तीनों सिम्टम्स मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर जानवरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, इस दुनिया के अंदर जानवरों की तरह चौपायों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर जानवरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र कर लिया जाए, अगर इस आयत करीमा के ऊपर तदब्बुर व तफक्कुर कर लिया जाए, हम ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम और आप इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आयत करीमा आज हमारे ऊपर फिट बैठ रही है, ये आयत करीमा आज हमारे ऊपर फिट बैठ रही है। हम और आप इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के उसूल को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम और आप ऐसे कामों का इर्तिकाब करते हैं, हम और आप ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं जिन चीजों से रब्बे कायनात ने रोका। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर मना किया कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, बदकारी के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो ऐसे लोगों के दिलों को, ऐसे लोगों का दिल जो है वो सख्त हो जाता है, ऐसे लोगों का दिल सियाह हो जाता है गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से, बदकारी के कामों के इर्तिकाब की वजह से। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको चाहिए, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, वो बाबरकत महीना, वो मगफिरत का महीना है। हम और आप इस तकरीर को सुनने के बाद अपने नफ्स का मुहासबा करें और अपने नफ्स से इन तमाम के तमाम गुनाहों को पाक करने की कोशिश करें। वो बाबरकत महीना बस कुछ ही दिनों के अंदर हमारे ऊपर अपनी आबोताब के साथ अपनी रहमतों और बरकतों को लेते हुए, मगफिरत को लेते हुए वो महीना हमारे ऊपर साया फगर होने वाला है। आज हम और आप इस मजलिस से इस हालत में उठे कि हम अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करेंगे। अगर हमारे अंदर इस दुनिया के अंदर शिर्क की गिलाज़त पाई जाती है, हमारे नफ्स के अंदर अगर शिर्क की गिलाज़त मौजूद है तो हम अपने नफ्स से शिर्क को निकालेंगे, हम अपने नफ्स को शिर्क जैसी गिलाज़त से पाक करेंगे, क्योंकि ये वो गुनाह है, ये वो जरासिम है, ये वो जुर्म है जिस जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी इंसान की इबादत को कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। कुछ इंसान क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिसके नाम अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़र्रात बना करके उड़ा देंगे। मेरे अजीज साथियों, वो बाबरकत महीना आ रहा है, हम अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करें और अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करने के बाद हम उस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। इसी मजलिस से अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करने के बाद हम उस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। वो बाबरकत महीना हमारे दरमियान में आने वाला है। मेरे अजीज साथियों, मेरे तकरीर का खुलासा ये है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों का इर्तिकाब करता है, बदकारी के कामों का इर्तिकाब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अंदर भी ऐसे लोगों को सजा का मुस्तहिक करार देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया के अंदर दे देता है और उसका जीता जागता उदाहरण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर दे दिया। ऐ दुनिया वाले लोगों, हमने ऐसे कौम को इस दुनिया के अंदर पैदा किया जिसको मैंने दुनिया के अंदर ताकतवर भी बनाया, हमने दुनिया के अंदर असर और रसूख वाली जिंदगी भी अता की थी। लेकिन जब इन लोगों ने गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा, बदकारी
के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारा, हमने ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दिया, हमने ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को नाजिल किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अजाब को नाजिल नहीं किया बल्कि ऐसे कौमों को इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा करके रख दिया। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको चाहिए, अगर हम इस दुनिया के अंदर ये चाहते हैं कि बरकत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अजाब को नाजिल न करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को तंग न करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दिल सख्त ना हो, तो हमें और आपको चाहिए कि इन चारों चीजों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहले नंबर पर हम और आप अगर इस दुनिया के अंदर सूदखोरी करते हैं, बदकारी के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, ज़िनाकारी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, इस दुनिया के अंदर शराब नोशी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, आज इसी मजलिस के अंदर ये अज़्म मुसम्मम करके उठे कि अगर हमारे अंदर ये गुनाह है तो हम इस गुनाहों से अपने आप को पाक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आयत करीमा आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के अंदर ये खुशखबरी सुना रहा है, ऐसे लोगों को ये मुद्दा सुना रहा है कि जिसने अपने नफ्स को इस दुनिया के अंदर गुनाहों से पाक कर लिया, अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, हमने ऐसे लोगों के लिए कामयाबी का मुद्दा सुना दिया। यही वो इंसान है जो इस दुनिया के अंदर कामयाब है और आखिरत के अंदर भी ऐसे लोगों के लिए कामयाबी है। मेरे अजीज साथियों, मेरे तकरीर का खुलासा यही है कि हम और आप इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करें, अपने नफ्स का तज़किया करें, जिस तरह के भी गुनाह हो उन तमाम के तमाम गुनाहों से तौबा करें और अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करें। और बाबरकत महीना आ रहा है, हम और आप उस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। अगर हमने पहले रमजान के अंदर रोजे को छोड़ा है तो उस रोजे को पूरा करने, उस कज़ा रोजे को पूरा करने की कोशिश करें। अगर हम इस दुनिया के अंदर किसी से बुग़्ज़ है, किसी से हसद है, तो उस बुग़्ज़ और हसद को अपने दिल से खत्म करने की कोशिश करें और उस महीने के अंदर इस हालत में दाखिल हो कि हमारा नफ्स बिल्कुल पाक हो गुनाहों से, हमारे नफ्स के अंदर किसी भी तरह की कोई जरासीम मौजूद ना हो। इस हालत में हम और आप रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर दाखिल हो, क्योंकि वो बाबरकत महीना हमारे दरमियान में आने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ करता हूं।